अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे आगे बढ़े और सामने झुककर पूछा, बाबा, आप मुझे पहचानते हैं? बुजुर्ग ने झुककर देखा, फिर जैसे समय की परतें खुलने लगी, चेहरे का तेज वो नजरें और वो नाम आदित्य। आवाज कांप रही थी और साथ ही कमरे की दीवारें भी। थाने के भीतर वह पल जैसे थम सा गया था। एसपी आदित्य की आंखें अब नमी से भरी थीं, लेकिन वह सख्त चेहरा जो जिले भर में डर और इज्जत दोनों का प्रतीक था, अब थरथराने लगा था। बाबा, आप ही हो ना? हरिनाथ सिंह मेरा बाबा। बुजुर्ग की आंखें पल भर के लिए खुली की खुली रह गईं। वो आदित्य की आंखों में देख रहे थे, जैसे किसी भूले बिसरे सपने को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। तू मेरा आदित्य है। उसकी कांपती आवाज में भरोसे और डर का अजीब मिश्रण था। एसपी ने आगे बढ़कर धीरे से उनके हाथ थाम ली। हाँ बाबा, मैं ही हूँ, आपका बेटा, जिसे आपने स्टेशन पर आखिरी बार देखा था। बुजुर्ग का शरीर कांपने लगा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, होंठ हिल रहे थे पर शब्द नहीं निकल रहे थे। एक पल के लिए वो फर्श पर ही बैठ गए और एसपी भी घुटनों के बल नीचे आ गया। सिपाही और कर्मचारी जो अब तक खड़े तमाशा देख रहे थे, सन्न रह गए। जो बुजुर्ग उन्हें झूठा शिकायत करता लग रहा था, वही इस थाने के सबसे ताकतवर अफसर का बाप निकला। लेकिन बाबा, आप कहां चले गए थे? उस रात के बाद आप कभी नहीं मिले? आदित्य की आवाज टूट रही थी। हरिनाथ ने धीरे धीरे जवाब दिया, वह रेल हादसे की रात मैं तुम्हें ढूंढता रहा बेटा, लेकिन भगदड़ में सब बिछड़ गए और फिर मैं घायल हो गया। अस्पताल में महीनों रहा, फिर समझा कि शायद तू नहीं रहा। मैं रहा बाबा, मैं जिंदा रहा। एक अनाथालय में पहुंचा, तुम्हें ढूंढता रहा, बड़े होकर आईपीएस बना। सोचा अगर कभी कोई सुराग मिलेगा तो, लेकिन तुम्हारा नाम शहर सब खो गया था। एसपी की आवाज भी अब बह रही थी। बुजुर्ग ने थरथराते हाथों से बेटे का चेहरा छू लिया। तू कितना बड़ा हो गया और अफसर बन गया बेटा। पूरा थाना अब भावुक हो गया था। कोई चुपचाप आंखें पोंछ रहा था, कोई छुपकर वीडियो बना रहा था, लेकिन उस पल में कोई नियम, कोई वर्दी, कोई औपचारिकता नहीं थी। सिर्फ एक बाप और एक बेटे की मुलाकात थी जो जिंदगी भर अधूरी रही थी। एसपी ने आदेश दिया, सभी रिकॉर्ड करो कि बाबा की शिकायत पर अब एफआईआर दर्ज होगी और इस केस की तह तक जाया जाएगा। सभी अफसर हरकत में आ गए। एक सिपाही चाय लेकर आया। बाबा जी कुछ खाइए, बहुत देर से भूखे होंगे। एएसपी ने खुद जाकर अपने केबिन से एक कपड़ा लाया और पिता के पैरों से धूल साफ की। मैंने कितनी बार भगवान से मांगा था कि एक बार मिलवा दो, बस एक बार। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा बाबा। बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ बाबा, अगर आपकी दुआ ना होती तो आज मैं एसपी नहीं होता।